It must take us a handful of incidents where planes 400 feet above Atlanta Hartsfield Airport, air traffic controllers oversee the skies of the world's busiest airport. Firing off commands to pilots, Delta 393 Atlanta ground runway 27 right taxi via Lima, hold short of taxiway Dixie. they juggle 2,600 landings and departures a day in all kinds of weather. हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग सब। इस वीडियो में हम पीवीएससी कैंप का सिलेक्शन कैसे होगा और आगे जो कैंप लगते हैं पीवीएससी के उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। और इस वीडियो में हम एयरमैनशिप का चैप्टर 1 देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें जो रेड मार्क कर रखा है मैंने वो इसलिए कर रखा है कि वहां पे ब्लैंक आएगा। जैसे कोई भी मान लो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जो रेड दे रखा है वहां पे मैं ब्लैंक दूंगा, या वहां पे जो पीवीएससी में जो कैंप होगा उसमें उस जगह पे ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। उस जगह पे अगर ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक आया है तो वहां पे क्या होगा, आपको लिखना है, ठीक है। जैसे रूल एंड रेगुलेशन ये वहां पे लिखना पड़ेगा। अगर एमसीक्यू में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको वहां पे क्या जो 4 ऑप्शन हो गए उनमें से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। और इसमें ये हर वर्ड का मीनिंग और ये जो लाइन है हर लाइन का मतलब बताया जाएगा। तो आपको ये सिर्फ समझना नहीं है, ये आपको सिलेक्शन के लिए या आगे जाने के लिए ये आपको रटना भी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको समझने हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपके समझने के साथ साथ में आपको उनको रटना भी पड़ेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। एयरमैनशिप इज ए स्टडी ऑफ, क्या है ये एयरमैनशिप, क्या स्टडी ऑफ रूल एंड रेगुलेशन विच मस्ट बी फॉलोड बोथ ऑन ग्राउंड, कहाँ पे फॉलो करने होते हैं ये, ग्राउंड एंड एयर में दोनों जगह पे फॉलो करने हैं, ठीक है। किस लिए, टू इंश्योर सेफ्टी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन इन फ्लाइंग, किस लिए है ये, सेट टू इंश्योर सेफ्टी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन इन फ्लाइंग, फ्लाइंग में डिसिप्लिन और सेफ्टी के लिए आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, आपको स्टडी वो एयरमैनशिप में आपको स्टडी करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे फॉलो होते हैं, ग्राउंड एंड एयर में दोनों जगह पे फॉलो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ब्लैंक आ सकता है और यहाँ पे भी ब्लैंक आ सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ब्लैंक में ब्लैंक लिखना है और एमसीक्यू में सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड होता है ये एग्जाम, ठीक है। जो आपका सी सर्टिफिकेट होता है उसमें तो इसका कुछ भी नहीं होता, वो बहुत आसान होता है, लेकिन पीवीएससी का जो एग्जाम होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं एयरमैनशिप इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है एयरमैनशिप में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर। जो एयर ट्रैफिक होता है, जैसे हमारे रोड पे चलते हैं तो उसमें क्या होता है, रोड ट्रैफिक होता है, कार होगी, बस होगी, ठीक है, बाइक होगी, वो क्या है रोड ट्रैफिक है, ठीक है। और एयर में क्या है, सारे एयरप्लेन हेलीकॉप्टर को, ठीक है, वो सारे क्या एयर ट्रैफिक में आते हैं। इंक्लूड ऑल एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर, तो उनको कौन कंट्रोल करता है, एटीसी कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर, एटीसी होता है, वो उनको कंट्रोल कर लेगा। एयरमैनशिप इंक्लूड ऑल एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर एंड अदर एक्शन, और इसके अलावा जो भी एक्शन लेने पड़ेंगे, एक्शन लेट डाउन टू डील विद एनी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इमरजेंसी। इसके अलावा जो लैंडिंग और टेक ऑफ जो होता है उसके अलावा एयरक्राफ्ट की अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें जो भी प्रोसीजर होगी, जो भी एक्शन लेने होंगे वो सारे भी क्या एयरमैनशिप में बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एयरमैनशिप, एयरमैनशिप का इंपॉर्टेंस क्या है, एयरमैनशिप हेल्प टू इनकलकेट द सेंस ऑफ डिसिप्लिन अमोंगस्ट पायलट एंड अदर क्रू मेंबर्स। जो भी एयरक्राफ्ट में जाते हैं, ठीक है, फ्लाई करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, क्रू मेंबर, एयर क्रू मेंबर, ठीक है। तो पायलट भी क्या है, एयर क्रू मेंबर है, ठीक है। तो अमोंगस्ट पायलट एंड अदर क्रू मेंबर जो भी हो गए, इंजीनियर हो, जैसे इंजीनियर हो गया, ठीक है, नेविगेटर हो गया, वो सारे क्या है क्रू मेंबर है पायलट के साथ में। तो इनके अंदर क्या डालना है, उनको क्या सिखाना है, उनको सेंस ऑफ डिसिप्लिन, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि क्या करना है फ्लाइंग के दौरान, ठीक है। जो भी एसओपी होगी, जो भी रूल होंगे वो सारे फॉलो करने होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये है जो भी बताया जाता है वो सब उसको उनको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है इट हेल्प द पायलट टू नो द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो पहले क्या था, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, अब क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर ले डाउन फॉर द एयरफील्ड ऑन विच ही इज ऑपरेटिंग। हर एयरफील्ड का क्या अपनी एक एसओपी होती है, ठीक है, वो भी कौन सिखाता है, एयरमैनशिप उसको बताता है। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प द पायलट टू नो द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन इमरजेंसी सिचुएशन। और इमरजेंसी सिचुएशन अगर कुछ हो जाता है, जैसे लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो रहे, या और कोई लीक हो गया, फ्यूल लीक हो गया, हाइड्रोलिक ऑयल लीक हो गया, ठीक है, तो वो क्या होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसमें उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करनी होती है वो भी एयरमैनशिप बताता है पायलट को। नेक्स्ट है फाइनली एयरमैनशिप व्हेन स्टडीड इन करेक्ट सेंस प्रमोट फ्लाइट सेफ्टी एंड प्रिवेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट।
तो क्या करेगा, वो फ्लाइट सेफ्टी को प्रमोट करता है और क्या है, और जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंसिडेंट होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगर सही तरीके से एयरमैनशिप को फॉलो करेंगे तो इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है गुड एयरमैनशिप इंश्योर ए पायलट एट हिज बेस्ट। तो क्या इंश्योर करेगी, पायलट जो होगा वो अपना बेस्ट देगा, ठीक है, अपना बेस्ट करेगा। इवन स्ट्रेस, जब स्ट्रेस होगा उसमें, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी वो पायलट होगा जो वो अपना बेस्ट देगा। व्हेन सिचुएशन इज एट इट्स वर्स्ट, जब सिचुएशन बहुत खराब होगी ना तो भी वो पायलट बहुत बेस्ट करने की कोशिश करेगा। किसके कारण, गुड एयरमैनशिप के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ब्लैंक आ जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या लिखना है। जैसे ब्लैंक आ गया, इंश्योर ए पायलट एट इज बेस्ट व्हेन द सिचुएशन इज एट इट्स वर्स्ट, या ये यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है वहां पे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पीवीएससी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट क्या है इसमें, एरोड्रम। एरोड्रम क्या होता है, ए डिफाइंड एरिया ऑन लैंड और वाटर। लैंड और वाटर पे कहीं भी कोई भी एरिया होगा जो क्या, इंक्लूडिंग क्या है इसमें, बिल्डिंग इंस्टॉलेशन। बिल्डिंग हो गया जैसे एटीसी हो गया, या जो रडार की बिल्डिंग होगी वो हो गया। ठीक है, और इंस्टॉलेशन मतलब रनवे टाइप हो गया, जहां भी मूवमेंट एरिया हो गया वो हो गया। एंड इक्विपमेंट जैसे रडार होगी, वो सब मिला के क्या बनता है, एरोड्रम बनता है। इंटेंडेड टू यूज आइदर होली इन द पार्ट ऑफ द फॉर द अराइवल, डिपार्चर एंड मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट। किस में काम आते हैं वो, अराइवल, डिपार्चर एंड मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट में जो भी यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है, बिल्डिंग इंस्टॉलेशन या इक्विपमेंट वो सारे एयरड्रम में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एरिया आ गया उसमें जो भी आएगा, ठीक है, ये रनवे हो गया, उसके आसपास जो भी बिल्डिंग होगी, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट होंगे जो उसमें हेल्प करेंगे वो सब किस में आएंगे, एयरड्रम में आते हैं। नेक्स्ट क्या, एयरफील्ड। एयरफील्ड क्या होता है, द एयरफील्ड रेफर टू एन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक है, एयरड्रम के अंदर जो ये है ना, ये पट्टी होती है, जो ये सड़क टाइप होती है, उसको क्या बोलते हैं, रनवे होते हैं, रनवे बोलते हैं। ठीक है, रनवे के आसपास जो भी होता है, जैसे क्लियर जोन हो गया या ओआर हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये किस में आएंगे, एयरफील्ड में आएंगे। इसके आसपास जो एरिया होगा ना वो किस में आएगा, एयरफील्ड में। इसमें क्या नहीं आएगा, एक्सक्लूडिंग बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन। बिल्डिंग को छोड़ के जैसे एटीसी हो गया, रडार की बिल्डिंग हो गया, वो एयरफील्ड के अंदर में नहीं आएंगे। ये मेनली डिफरेंस है एयरड्रम में और एयरफील्ड में। ठीक है, एयरफील्ड एयरड्रम के अंदर एक पार्ट होता है, एयरड्रम एयरफील्ड से बड़ा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी ये लिखने में भी बड़ा हो रहा है ना, जैसे आपको देखना है। ठीक है, ये लिखने में भी एयरफील्ड क्या छोटा है, एयरड्रम क्या बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि एयरड्रम बड़ा है, एयरफील्ड छोटा है, एरिया पे भी और लिखने में भी। नेक्स्ट क्या, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्या होता है, द वर्ड एयरपोर्ट इज मेनली यूज्ड फॉर सिविल फ्लाइंग। जो सिविल फ्लाइंग के लिए है, ठीक है, वो कहाँ पे होती है, एयरपोर्ट पे होती है। Establishment which handle international air traffic and therefore have a custom house। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों को हैंडल करता है। और क्या क्या होता है, कस्टम हाउस होता है, ट्रैवल एमिनिटीज होती है, पोर्ट फैसिलिटी होती है, ये सब होता है एयरपोर्ट पे। ठीक है, पैसेंजर के लिए जो फैसिलिटी होगी, उसके रहने के लिए हो गया या सिक्योरिटी चेक हो गया, वो सब क्या एयरपोर्ट पे होता है। मेनली क्या है, ये सिविल फ्लाइंग के लिए जो, ठीक है। एरोड्रम रेफरेंस पॉइंट, ये क्या होता है एरोड्रम रेफरेंस पॉइंट, इट इज ए डेजिग्नेटेड ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ एन एरोड्रम। जो एरोड्रम होता है उसकी क्या होती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है, जो क्या होती है डिग्री, मिनट और सेकंड में जो उसकी जो लोकेशन होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, वो बताता है। नॉर्मली टेकन एज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रनवे। अगर दो से ज्यादा, एक से ज्यादा रनवे हो, जैसे 2 हो 3 हो, ठीक है, जैसे क्रॉस रनवे होता है या ऐसे होता रनवे, तो उसमें क्या होता है, उसका सेंटर लिया जाएगा। अगर एक सिंगल रनवे है तो उसका सेंटर लिया जाएगा। और रनवे इन द केस ऑफ ए सिंगल रनवे एरोड्रम। ठीक है, द एआरपी इज डिफाइंड इन डिग्री। जैसे ये दे रखा, ये है चंडीगढ़ के जो रनवे है उसकी एआरपी दे रखा, कितना 30 डिग्री है, इसमें दिखा रखा है 30 डिग्री, फिर क्या 40 क्या मिनट्स और क्या 24 क्या सेकंड, और फिर आगे क्या दे रखा है 76 डिग्री 47 मिनट और 19 सेकंड। ये है, ये नॉर्थ में क्या होगा, जो ये है लैटिट्यूड, ये क्या रहेंगे नॉर्थ में, यानी यहाँ से इक्वेटर से यहाँ पर कितनी ऊपर है, ये 30 डिग्री। ठीक है, और जो ये मेरिडियन है, ठीक है, जो 0 डिग्री से कितने ईस्ट में है 76 डिग्री। ठीक है, लगभग
इतना डिग्री है, यानी ये ईस्ट में, ई है तो मतलब ईस्ट है, एन है तो मतलब नॉर्थ में है। ठीक है, ये रहेगा, किसमें रहेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का रहेगा। ये भी आ सकता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, या डिग्री में रहेगा, मिनट में रहेगा, सेकंड में, ये भी आ सकता है। ठीक है, और क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर है या कौन सा सेंटर है वो आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एयरड्रम ट्रैफिक जोन। एयरड्रम जो होता है उसका ट्रैफिक जोन होता है वो क्या होता है, द एयर स्पेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम एन एयरड्रम टू ए हाइट ऑफ 2000 फीट। यानी कोई एयरड्रम है, ठीक है, उससे कितनी हाइट है, 2000, मतलब 2000 ऊपर जो एरिया है वो उसके अंडर में आएगा। अबव द लेवल ऑफ एयरड्रम एंड विद इन अ डिस्टेंस, ये तो हाइट होगी 2000, और डिस्टेंस ये मान लो बाउंड्री है इसकी, उससे कितने डिस्टेंस है, 1.5 नॉटिकल माइल्स, लगभग 3 किलोमीटर। जो ये है बाउंड्री इसकी, इसके 3 किलोमीटर में, ठीक है, ये इसका एरिया होता है ऑफ इट्स बाउंड्री एक्सेप्ट एनी पार्ट। अगर यहाँ पे कोई दूसरा एयरड्रम आ गया तो उन दोनों का उसको एक्सेप्ट हो जाएगा। एनी पार्ट ऑफ दैट एयर स्पेस विदिन विच इज विदिन द एयरड्रम ट्रैफिक जोन ऑफ अनदर एयरड्रम। ठीक है, अगर दूसरा आ गया तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। विच इज नोटिफाइड एज बीइंग द कंट्रोलिंग एयरड्रम इज कॉल्ड द एयरड्रम ट्रैफिक जोन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका जो एयरड्रम है ना, इसके 1.5 मतलब 1.5 नॉटिकल माइल्स की बाउंड्री में हमें कुछ भी लेके आ रहे हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे ड्रोन हो गया, या ये हमारे एयर मॉडलिंग के कोई भी एक मॉडल हो गया, तो उसकी इतनी बाउंड्री में हम उसको नहीं उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर उसके इधर लेके जाना है तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी एटीसी की। ठीक है, इसलिए होता है एयरड्रम ट्रैफिक जोन, यानी कुछ भी आएगा, कोई भी ट्रैफिक आएगा तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे कितनी भी हाइट हो उसकी। ठीक है, ये होता है एयरड्रम ट्रैफिक जोन। एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर, ACN। द एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर इज ए नंबर expressing the relative effect of an aircraft load on a pavement for specified subgrade strength। मतलब ये एक ऐसा नंबर होता है किसी भी एयरक्राफ्ट का कि जो जब वो लैंड करेगा किसी भी रनवे पे, वो कितना इफेक्ट डालेगा, कितना प्रेशर वहां पे रनवे पे डालेगा। ठीक है, वो नंबर होता है। ठीक है, जैसे भारी एयरक्राफ्ट होगा तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा रनवे पे। ठीक है, तो उस हिसाब से कोई भी एयरक्राफ्ट होगा तो वो एटीसी उस हिसाब से परमिशन देगी आपकी। मान लो ये जो रनवे है वो इतना लोड नहीं ले पाएगा तो वो मना कर दे कि यहाँ पे लैंड नहीं कर सकते हो तुम। ठीक है, इसलिए होता है एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर। किसकी स्ट्रेंथ, किसका लोड बताता है, एयरक्राफ्ट का। एयरक्राफ्ट वहां पे रनवे पे कितना इफेक्ट डालेगा, एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशन विद इन विच द रेडी आइडेंटिफिकेशन लोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ एयरक्राफ्ट इज रिक्वायर्ड। कोई भी एटीसी है, कोई भी जो एयरड्रम है उसका एरिया है, ठीक है, तो क्या होगा उसके अंदर अगर कोई भी एयरक्राफ्ट आएगा तो वो उसका क्या करेगा, उसकी लोकेशन जानेगा, आइडेंटिफिकेशन जानेगा, और जरूरत पड़ेगी तो जैसे कब लैंड करना है एयरक्राफ्ट को, ठीक है, कितनी हाइट रखनी है उसको, कितनी हाइट मेंटेन करनी है, वो सारा कंट्रोल कौन करेगी, वहां की एटीसी उस पर कंट्रोल करेगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा। तो वो क्या, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, मतलब उसमें अगर आ गया तो उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, इसलिए है ये एयर स्पेस डिफाइंड ऑफ डिफाइंड डायमेंशन। ठीक है, ये चंडीगढ़ जो रनवे है उसका बता रखा है, ये कोऑर्डिनेशन है, ये एलिवेशन है वहां का, जो चंडीगढ़ रनवे का एलिवेशन है 1012 फीट में है ये, और 308 मीटर है, और इसकी डायरेक्शन क्या है 11 और 29। एक तरफ कितना 11 मतलब 110 डिग्री है, दूसरी तरफ 29 मतलब 290 डिग्री है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 110 में अगर 180 जोड़ेंगे तो 290। ठीक, लेंथ कितनी है 9000 फीट या 2744 2744 मीटर। किस चीज का बना है, एस्फाल्ट का बना है। कितनी कैपेसिटी है डोमेस्टिक की, 250% अराइवल और 250% डिपार्चर। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैटेगरी मतलब कौन से एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, ये दे रखा है। एयर रिपोर्ट, इट इज ए रिपोर्ट पास्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फ्लाइट। तो जब कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा हो तो जो रिपोर्ट वो पास करता है उसको बोलते हैं इन कन्फर्मिटी विद रिक्वायरमेंट ऑफ पोजिशन। क्या क्या होता है, पोजिशन, ऑपरेशनल और मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, जैसे ये पोजिशन, ऑपरेशनल, मेट्रोलॉजिकल एयरक्राफ्ट रिपोर्ट POMAR, रिपोर्टिंग इन द एयर रिपोर्ट और POMAR पोमार फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में जो एयरक्राफ्ट रिपोर्ट देगा उसको क्या बोलते हैं, एयर रिपोर्ट। ठीक है, ये कब दी जाती है, जब एयरक्राफ्ट कोई फ्लाइंग के लिए जाता है तब।
नेक्स्ट देखते हैं एयर रूट। जैसे हम मैप में देखते हैं, एक जगह से ग्राउंड पे देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, गूगल मैप में देख के जाते हैं तो वहाँ पे वो पूरा रूट दिखा देता है कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। ऐसे ही एयर में भी ऐसे रूट बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, एयर रूट। द नेविगेबल एयर स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट है उनके बीच में जो स्पेस दे रखा होगा, ये नहीं है कि कहीं से भी चले गए, ठीक है। जो लाइन बना रखी है ना मैप में, वहीं से उनको जाना होता है, ठीक है। जहाँ से अगर यहाँ पे जाना है तो ये नहीं कि सीधा चला गया, अगर रूट ये दे रखा है, ऐसे दे रखा है, तो इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। द नेविगेबल एयर स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट आइडेंटिफाइड टू द एक्सटेंट नेसेसरी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फ्लाइट रूल। तो फ्लाइट रूल के हिसाब से जो एयर रूट बना रखा है उसी हिसाब से उसको एयरक्राफ्ट को जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बीच में कोई ATC आ गई, ठीक है, तो उस ATC के ऊपर से जा रहे हैं तो उस ATC की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। अगर नहीं जाना है तो उसको उसके बगल से जाना पड़ेगा, उसको ऐसे साइड से क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ऐसे होता है। नेक्स्ट है एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सर्विस। सर्विस प्रोवाइडेड टू इंश्योर सेपरेशन इन सो फार एज पॉसिबल बिटवीन एयरक्राफ्ट। AC का मतलब क्या है, एयरक्राफ्ट विच आर ऑपरेटिंग ऑन एन IFR फ्लाइट। IFR क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स, आउटसाइड कंट्रोल एरिया बट विद इन एडवाइजरी रूट और एडवाइजरी एरियाज, ठीक है। कोई भी ATC हो गया, अगर वो उसके एरिया में आ जाते हैं कोई भी एयरक्राफ्ट, तो उसको उसका जो ATC है उसका फर्ज क्या बनता है, तो उसको सारी इंफॉर्मेशन दे वेदर की, ठीक है, कैसा वेदर है, कैसा टेम्परेचर है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन कौन देगी, ATC देगी, ठीक है। अगर जैसे लैंड कर रहा है तो उसकी कौन से नंबर पे लैंडिंग आएगी, मान लो 4-5 एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उनको लैंड करना है, तो उनकी नंबर कौन लगाएगा, उनका ATC लगाएगा। वो सारी जो एडवाइजरी सर्विस है वो कौन प्रोवाइड करता है, ATC प्रोवाइड करता है, और उन सबको क्या जो भी बताता है वो रिपोर्ट, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सर्विस। तो उससे क्या होगा, मान लो 2 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, उनके बीच में क्या सेपरेशन, मतलब अलग उनके बीच में डिस्टेंस बना के रखेगा ताकि कोई एयरक्राफ्ट कोलाइड ना हो जाए, उनके बीच में टक्कर ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर। जो ATC होता है वो क्या काम करता है, एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स। जो भी एयरक्राफ्ट ट्रैफिक होगा, मान लो 8-9 एयरक्राफ्ट है, तो उनको उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना और उनका नंबर लगाना, किस कौन से नंबर पे वो लैंड करेंगे, वो सब कौन करेगा, ATC करेगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल विद इन ए कंट्रोल एरिया, ठीक है। फ्लाइट इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन देगा, वेदर की, लोकेशन की, ठीक है, सब कुछ उसको जो भी चाहिए होगा पायलट को, वो सारी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, ATC। अलर्टिंग सर्विस फॉर सर्च एंड रेस्क्यू। मान लो कोई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कहीं गिर गया, तो जो भी उसके रिलेटेड, जैसे फ्लाइट सेफ्टी का कोई भी है, उसको ढूंढने जाएंगे, वो कहाँ पे वो गिरा, कैसे गिरा, ठीक है, सब कुछ अलर्टिंग सर्विस में कौन प्रोवाइड करेगा, ATC, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर उनको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या कौन सी सर्विस दे रहा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फ्लाइट इंफॉर्मेशन एंड अलर्टिंग सर्विस। नेक्स्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्लियरेंस। ऑथराइजेशन फॉर एन एयरक्राफ्ट टू प्रोसीड अंडर कंडीशन स्पेसिफाइड बाय एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट। ऑथराइजेशन फॉर एन एयरक्राफ्ट मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट आएगा उस एरिया में तो किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, ATC की। तो वो क्या देगा, क्लियरेंस देगा उसको अंदर आने के लिए, उसके एरिया में आने के लिए, ठीक है। ऑथराइजेशन फॉर एयरक्राफ्ट टू प्रोसीड अंडर कंडीशन, ठीक है, उसको कंडीशन बताएगा स्पेसिफाइड एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो उसकी कंडीशन होगी ATC की, उन कंडीशन के अंदर में ही उसको आना पड़ता है। कोई भी एयरक्राफ्ट होगा तो उसकी चीज माननी पड़ती है, यानी अगर वो बोलते कि रुको होल्ड करो यहाँ पे, तो उसको होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद जब वो पास करेगा उसको आने के लिए, तभी उसको अंदर आना है, ठीक है। वो क्लियरेंस होता है कि आ सकते हो तुम, तो उससे क्लियरेंस लेना पड़ता है अंदर आने के लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस, ये सर्विस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ, ठीक है। तो ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, ये देखते हैं किस लिए प्रोवाइड करता है। प्रिवेंटिंग कोलिजन क्या है बिटवीन एयरक्राफ्ट, AC मतलब क्या है, एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे जहाँ भी AC दिखे आपको वहाँ पे क्या मतलब उसका, एयरक्राफ्ट। प्रिवेंटिंग कोलिजन बिटवीन एयरक्राफ्ट इन द एयर एंड ऑन द मैन्यूवरिंग एरिया बिटवीन एयरक्राफ्ट एंड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो भी कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, पोल हो गया, मान लो कोई और ग्राउंड ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, उससे कौन बचाएगा, ATC बताएगा कि उसको ये ऑब्स्ट्रक्शन है, या उसके पास में एयरक्राफ्ट है, एयर में या ग्राउंड पे, सारा सब चीज से कौन ये प्रिवेंट करता है उसको, ATC। वो दूसरा क्या है, दूसरा एक्सपेडिटिंग एंड मेंटेनिंग, मतलब एक्सपेडिटिंग मतलब
जल्दी जल्दी उसको क्लियर करना, जो भी ट्रैफिक है उसको जल्दी जल्दी वहां से क्लियर करना। जैसे रोड ट्रैफिक होता है, पुलिस वाला होता है, वो क्या करता है जल्दी जल्दी करवाता है ना, तो बोला निकलो निकलो यहाँ से, है ना। ऐसे ही एटीसी भी बोलता है उसको, ठीक है। टाइम बांध देगा, ये नहीं कि इकट्ठे एक जगह पे खड़े हो गए, वो उनका टाइम बनाएगा, तो उस हिसाब से उनको चलना होता है। एक्सपेडिटिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, लाइन लगा देगा, वो ऑर्डरली फ्लो करेगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय लाइसेंस्ड एटीसी, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उनको हर एटीसी का मतलब लाइसेंस होता है। द कॉल साइन सफिक्स, जो कॉल साइन होगा एटीसी को, ये नहीं कि एटीसी बोलेंगे, उनको एक कॉल साइन होगा। तो क्या क्या होता है, टावर बोलते हैं कहीं पे अप्रोच बोलते हैं, कहीं पे ग्राउंड बोलते हैं, कहीं पे डायरेक्टर बोलते हैं, कहीं पे जोन बोलते हैं और कहीं पे रडार बोलते हैं। एटीसी को ऐसे ही बोलना पड़ता है। आज यूज्ड एज एप्रोप्रिएट, जहाँ पे जो नाम होगा वहां पे वो बोलना पड़ता है। नेक्स्ट है एयरवे। एयरवे क्या होता है, ए कंट्रोल एरिया और पोर्शन देयर ऑफ एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉरिडोर इक्विप्ड विद द रेडियो नेविगेशनल एरिया। जो एटीसी में एक एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे रेडियो या रडार के इक्विपमेंट होते हैं, उनके बीच में कॉरिडोर टाइप होता है, तो उसको एयरवे बोला जाता है, ठीक है। ये एटीसी में एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है हेडिंग। द डायरेक्शन इन विच द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज पॉइंटेड यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डिग्री फ्रॉम नॉर्थ। मान लो ये नॉर्थ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ये एयरक्राफ्ट है और इसकी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो ये नॉर्थ से कितनी दूर है, कितने डिग्री पे है, ठीक है, वो क्या है, उसकी हेडिंग होती है। यानी वो मान लो ये 45 डिग्री पे है, यहाँ से ये नॉर्थ है, ये 45 डिग्री में, तो ये 45 क्या होगी, उसकी हेडिंग होगी। नेक्स्ट है होल्डिंग पॉइंट। ए पॉइंट स्पेसिफिकली लोकेटेड आइडेंटिफाइड by visual or other means in the vicinity of which the position of an aircraft in flight is maintained in accordance with air traffic control instruction। कोई भी एरिया होगा, मान लो ये एटीसी है यहाँ पे और ये रनवे है, ठीक है, यहाँ पे 2-3 एयरक्राफ्ट लाइन में लगे हैं, ठीक है, लैंडिंग के लिए। तो कोई तीसरा चौथा एयरक्राफ्ट आएगा, तो यहाँ पे कोई एरिया होगा जहाँ पे बोलेगा कि होल्ड करो, ठीक है, वो लोकेशन बता देंगे, तो वहां पे वो 3-4 चक्कर लगाएगा, मतलब होल्ड करेगा, ठीक है। वो हो गया एयर में। और मान लो यहाँ पे रनवे है, यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो वहां पे एक जगह होगी, वहां पे उसको बोलेगा होल्ड। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, होल्डिंग पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट स्पेसिफाइड लोकेटेड आइडेंटिफाइड बाय विजुअल और अदर मीन्स, मतलब आंखों से देख के या विजुअली या कोई और मीन्स से उसको बताएगा। विसिनिटी ऑफ विच द पोजीशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट, यानी फ्लाइट में कोई भी एयरक्राफ्ट है वहां पे उसको होल्ड करने के लिए बोलेगा। इज मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मतलब एटीसी जो इंस्ट्रक्शन देगी उसको वो वहां पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है, वो क्या होती है, होल्डिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है लोड क्लासिफिकेशन नंबर। पहले क्या था, एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर, ये क्या, लोड क्लासिफिकेशन नंबर। द बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए पेवमेंट और रनवे, वो क्या था, एयरक्राफ्ट कितना उस पर जर्क मारेगा, कितना उस पर लोड डालेगा, वो क्या था, एयरक्राफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रनवे, जो रनवे होगा वो कितना लोड ले सकता है, ठीक है, कितना भारी एयरक्राफ्ट वहां पे लैंड कर सकता है, वो क्या होता है, लोड क्लासिफिकेशन नंबर। बेयरिंग स्ट्रेंथ, वो इसकी स्ट्रेंथ होती है रनवे की। वो फिर पेवमेंट और रनवे इज डिफाइंड बाय ए नंबर, उस पर एक नंबर लिखा हो जाता है कि उतना लोड ले सकता है। दिस इज एसोसिएटेड विद एन इंडिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेमेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक होगा या उस पे या किस चीज का बना है, जैसे चंडीगढ़ का क्या एस्फाल्ट का बना हुआ था या कंक्रीट का बना, उस टाइप का लिखा होगा, तो वो क्या, लोड क्लासिफिकेशन नंबर, ठीक है। इसमें ये 40 पॉइंट है, बाकी ये 21 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।